मैं मुसलमान हूं क्योंकि मेरे अब्बू मुसलमान हैं। अगर वे हिंदू होते तो मैं भी हिंदू होता। वैसे हिंदू होना उन्हें नागवार गुजरता। सिर्फ अब्बू का मुसलमान होना मेरे काम नहीं आया, बाकायदा गाजे बाजे के साथ मुझे इंसान से मुसलमान बनाया गया। बचपन से ही मेरे दोस्तों में हिंदुओं सिखों की तादाद ज़्यादा रही है और आमतौर पर हाथ से काम करने वाले कारीगरों का मोहल्ला था हमारा। दर्जी, नाई, धोबी, बढ़ई, राजगीर और धुनियों की बहुतायत थी। कुछ मिल मजदूर और चपरासी टाइप के लोग भी थे इस मोहल्ले में। किस्मत देखिए, हिंदुओं से चिढ़ने वाले अब्बू एक मारवाड़ी के कारखाने में दर्जी थे। सेठ पीरामल कहता है, जुम्मन भाई सरीखा कटर रखा मुंबई में नहीं। अब्बू खीज और गर्व मिली आवाज में कहते हैं। अम्मी लखनऊ से थी, सो अब्बू के तलफ्फुज सुधारा करती और बनारसी जुलाहे अब्बू अपने अक्खड़पने के चलते अपनी जबान को तलफ्फुज व ग्रामर की अलामतों से पाक साफ रखते हैं। इन दोनों में तकरार की एक वजह हो तो बताऊं। दाल गोश्त चने की दाल में बने या मटर की दाल में से लेकर पीरों फकीरों की दरगाहों पर जियारत गैर इस्लामी है जैसे गाढ़ी मजहबी मुठभेड़ भी हो जाया करती थी। पर खुदा खैर करे, अब्बू ने कभी अम्मी पे हाथ उठाने की जुर्रत नहीं की। ऐसे माँ बाप की 5 औलादों में मैं इकलौता लड़का, सबसे बड़ा। दूसरे बेटे की आस में 4 बेटियां अल्लाह की बरकत का नतीजा थी। अम्मी भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करती। महजबी, करीमन, सायरा, सकीना अपनी अपनी कुव्वत के मुताबिक अम्मी का हाथ बटाती। वे मदरसे में जाती, कुरान पढ़ना सीखती और मेरा नाम करीब के म्यूनसिपैलिटी स्कूल में लिखवा दिया गया। मैं मदरसे नहीं जाता क्योंकि उसी गली में एक कसाई खाना था जहां खाल खींचे हुए जानवर टंगे रहते। मुझे अजीब सा लगता, हालांकि गोश्त खाने से मुझे परहेज नहीं था। मेरा स्कूल 7वीं तक ही था जहां मेरे ही मोहल्ले के बच्चे पढ़ते, पर जब 8वीं में प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ा तो मेरी दुनिया बदल गई। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, वरना स्कूल में मुझे एडमिशन ही नहीं मिलता। पूरी क्लास में मैं अकेला मुसलमान। पहली बार शर्मा सर ने जब मेरी हाजिरी पुकारी, निजामुद्दीन जुम्मन शेख, तो पूरी क्लास ने मुझे हैरत से देखा। शर्मा सर ने पूछा भी, मुसलमान हो? मैं क्या कहता, चुप खड़ा रहा। आधी छुट्टी के बाद मेरी बगल का नरेंद्र गुजराती अगली बेंच पर चला गया और मैं 3 महीने तक अकेला ही बैठा, जब तक कि रामकृष्ण देव नहीं आ गया। रामकृष्ण देव के पिता बैंक में मुलाजिम थे, अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर आए थे। बड़ा ज़हीन लड़का था राम, मैं उसे राम कहता, बाकी लड़के देव बुलाते थे। रिसेस में जब सब बच्चे स्टेनलेस स्टील, पीतल या तांबे के चमचमाते टिफिन खोलते, तब मैं अपने बैग में ही प्लास्टिक वाले टिफिन से रात की बची रोटी सब्जी खाता, जैसे कि किसी और की टिफिन चुरा कर खा रहा हूं। ना कोई मुझे बुलाता, ना मेरी ही हिम्मत होती। पहले ही दिन राम ने मेरे बैग से टिफिन निकाल मेज पर रख दी और मेरे साथ खाने लग गया। पूरी क्लास दंग रह गई। राम ने किसी और नहीं देखा, बस मेरे साथ खाता रहा। नल पर पानी पीते वक्त दबी आवाज में मैंने कहा, तुमने मेरी टिफिन खाई, मैं तो मुसलमान हूं। वो बोला, रोटी तुम्हारे बाप ने पैदा की है या सब्जी तुम्हारी अम्मा ने? दुनिया में सारी चीजें ऊपर वाला बनाता है, तुमको भी उसी ने बनाया है जिसने मुझे और दूसरों को। आइंदा ऐसी बेवकूफी की बात मत करना। मैं तो हैरान, 13 साल का लड़का, इस तरह की बात। बाद में पता चला उसके अब्बू गांधीवादी थे
और जात पात छुआछूत नहीं मानते थे, ना मानने देते थे। पर उसकी अम्मी मेरी अब्बू की भी अम्मी निकली। पहली बार जब वो मुझे अपने घर ले गया, सरकारी घर था, बड़ी सादगी और करीने से संवरा। घर में सिर्फ 2 तस्वीरें, एक गांधी और दूसरे आइंस्टाइन की। चाय पी लेने के बाद जब अपनी अम्मी से तारुफ करवाया, निजामुद्दीन है मेरा दोस्त, उसकी अम्मी के तो होश उड़ गए। हलक से पहला लफ्ज फूटा, मुसलमान है। पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? पहले बताता तो गाजर का हलवा बना के खिलाती। बाद को पता चला जिस कप में मैंने चाय पी थी वो फोड़ दी गई, ग्लास कटोरी मेहरी को दे दिए गए, चद्दर धोबी को धुलने के लिए। राम ने कहा तुम्हारे आने से मेहरी का फायदा हो गया और धोबी को भी 4 पैसे मिले, पर तुम बुरा मत मानना, मेरी मां बेवकूफ है, पर दिल की बुरी नहीं है। और इस मुल्क में ऐसों की कोई कमी नहीं। बाबूजी दिन रात समझाते हैं पर नहीं मानते। बनारस की कर्मकांडी पंडित परिवार से है, जहां सिर्फ गंगा जल पिया जाता है। घर में ब्राह्मणों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। मेरे नाना मर गए पर डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया, डॉक्टर बनिया था इसलिए। वैद्य जी महाराज की चूरन फांकते रहे पर चूरन टीबी ठीक नहीं कर पाया। मैंने राम को कभी किसी से नरमी से बात करते नहीं देखा। हमेशा उसकी आवाज में एक तलखी सी रहती थी। वजह पूछने की हिम्मत 3 साल तक नहीं जुटा पाया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद यूं ही हम दोनों एक शमशान में बैठे बातचीत कर रहे थे। राम को जब भी वक्त मिलता वो शमशान में जाकर घंटों बैठा करता। कब्रिस्तान से भी उसे गुरेज नहीं था। तब मैंने पूछा तुम इतने तल्ख क्यों हो? एक लंबी खामोशी के बाद पता चला जिस साल उसके पिता का ट्रांसफर हुआ उसी साल ईद के दौरान शहर में दंगा हो गया। अशफाक राम का जिगरी दोस्त था, राम के घर सेवई लेकर आ रहा था और रास्ते में किसी ने छुरा घोंप दिया। राम की जहनी हालत खराब होने की वजह से उसके अब्बू ने बंबई ट्रांसफर करा लिया और तभी से उसकी आवाज बदल गई। जून में 10वीं का रिजल्ट आया और राम के अब्बू त्रिवेंद्रम ट्रांसफर हो गए। मैंने साइंस लेकर पढ़ाई जारी रखी। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां चल रही थी। दिवाली के पटाखों का शोर थमा ही था कि एक रोज अब्बू दोपहर को ही घर आ गए। बता रहे थे कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मार दी। आसपास सिखों के कुल 10 एक घर थे, सभी बढ़ाई का काम करते थे। शाम होते होते उनके चेहरे स्याह पड़ने लगे। उनकी आंखें यकीन दिलाना चाहती थी कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। एक नामालूम सी दहशत उनके चेहरों पर कालिख सी पुती हुई थी। अमरिंदर चाची इकबाल सिंह को हमारे घर में से ले गई। पूरे माहौल में ब्लेड की धार सरीखा सन्नाटा पसरा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही एहसास मुझे सालों बाद हुआ। फिजिक्स में पीएचडी कर लेने के बाद मुझे अपने ही कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई थी। सरकारी कॉलेज में माहौल भी सरकारी दफ्तरों जैसा। मेरे टीचर अब मेरे कलीग थे, पर मैं अब भी उन्हें उस्ताद का ही दर्जा दिया करता था। इस बीच राम के ढेर सारे खत आए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। जुम्मा था उस रोज। सुबह जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरा, एक मनहूसियत पैरों से टकराई। नथुरों में चिरायंद गंध और छुटपुट यात्रियों के चेहरों पर वही सन 84 वाली दहशत। पता चला कि एक चाल में कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद जिस तरह बंबई, जो अब मुंबई बन चुकी थी, जलने लगी, शायद
वैसे बंटवारे में भी न जला हो अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता या नोआखली। इस बार सिर्फ इंसान नहीं मर रहा था, बल्कि मर रहा था यकीन एक इंसान का दूसरे इंसान पर से। मर रही थी तहजीब जो बड़ी मुश्किल से बनी थी, हजारों सालों से। जल रहे थे रिश्ते जिसे खून पसीने से सींचा था लोगों ने। पिछले ही साल ढही थी मस्जिद, ढाई गई थी एक सियासी साजिश के तहत हुकूमत पर कब्जे के लिए, और जिसमें इस्तेमाल किए गए हजारों बेकसूर बेगुनाह लाशों की नींव पर हुई ताजपोशी। पर मुंबई कमोबेश खामोश रही। अब इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। जब अब्बू ने फैसले के लहजे में कहा तो मुझे हैरत हुई। 67 साल गुजरे हैं अब्बू के इस मोहल्ले में। उनके भी अब्बू आजादी के पहले यहां ट्राम में कंडक्टर थे। मैं नहीं जाऊंगा ये मोहल्ला छोड़कर, ये मेरा मुल्क है। मैं अरब से नहीं आया हूं, ना तो मोहम्मद गौरी या गजनी मुझे यहां लाए हैं। हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी हमें ले आया हो, तो भी पूरे 600 सालों से हमारे पुरखों का जिस्म इसी मिट्टी से बना है, इसी मिट्टी में मिला है। गंगा का उतना ही पानी मेरे जिस्म में है जितना किसी और के। अंग्रेजों के खिलाफ मेरे परदादा ने भी उठाई थी तलवार। मेरे पुरखों के सिले कपड़ों से न सिर्फ इंसानों बल्कि देवी देवताओं के जिस्म भी ढके सदियों। मेरी नानी की बेची चूड़ियों से हजारों बहुएं सुहागन कहलाई। मेरे ही बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से बरसों जागते रहे बाबा विश्वनाथ। मैं नहीं जाऊंगा ये मोहल्ला छोड़कर, जहां मैं जन्मा हूं। मैं भी जा सकता था दुबई, सऊदी या अमेरिका, पर नहीं गया अपना मुल्क छोड़कर। 4 पैसे ज्यादा कमाने जो गए उनकी मजबूरी रही होगी, पर मैं मजबूर नहीं हूं। मेरा इल्म मेरे मुल्क के काम आए इसलिए नहीं गया मैं किसी और मुल्क। नहीं आती मुझे अरबी, तुर्की, फारसी। मेरी जबान अवधी है, उर्दू है, हिंदी है। बिल्कुल तमन्ना नहीं कि दफनाया जाऊं मक्का या दारुस्सलाम में। और आपने भी तो कहा, और आपने भी तो की थी मुखालफत अपने अब्बा की जब वो जाना चाहते थे पाकिस्तान। आप ही ने तो कहा था नहीं छोड़ेंगे बनारस, तो फिर मैं क्यों जाऊं मीरा रोड या जोगेश्वरी। मजबूरी में या दबाव में कभी जाना भी हुआ तो जाऊंगा अपनी मर्जी से, बनारस से, मुंबई, जैसे आप आए थे अपने ही मुल्क में। भगोड़ों की जिंदगी मैं नहीं जी सकता अब्बू, मैं नहीं जा सकता। अब्बू थे कि जार जार रोए जा रहे थे। शायद उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। पिछले साल ही शेख पीरामल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। ना भी निकालता तो अब मैं उन्हें नौकरी नहीं करने देता। बहनें अपने घर गईं, अम्मी अब्बू मेरे साथ हैं। वे जाना चाहते हैं ये मोहल्ला छोड़कर, जैसे चले गए सारे सिख गुरु तेग बहादुर नगर। कल ही राम का आखिरी खत आया था। अब वो कभी खत नहीं लिखेगा, लिखा है बेहद शर्मिंदा हूं। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं बचा नहीं पाया था सुखविंदर को सन 84 में। बचा नहीं पाया यकीन जिस पर खड़ी थी 2 महान तहजीबों की पुख्ता इमारतें। मैं हार गया, पर मैं नहीं हारा और ना हारूंगा। हल्की सी दरार भी नहीं है मेरे यकीन में। इस मुल्क ने झेले हैं हजारों बाहरी हमले। अब कि हमला भीतर से हुआ है, पर मेरा भारत इतना कमजोर नहीं, मेरा राम इतना नाजुक नहीं, मेरा खुदा इतना भी नाराज नहीं अपने बंदों पर। बस मेरा और मुझ जैसे करोड़ों हिंदुस्तानियों का ईमान बरकरार रहे।
नेकी और शराफत का दामन ना छूटे। मेरे मौला, मेरे मुल्क और मेरी कौम को हिम्मत अता कर। आमीन।